नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलिप में आपका स्वागत है। जो आज हम जो ज्योतिष की बेसिकली जो स्टार्ट करते हैं, मान लो पराशरी ज्योतिष है, भृगुनंदी नाड़ी है, आपका नाड़ी ज्योतिष है, ये लाल किताब है। तो ये सब का मैंने एक ओवरऑल व्यू देखा है कि आई थिंक जो भृगुनंदी नाड़ी है वो थोड़ी सी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में क्या, हम ज्योतिष जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा इम्पेशेंट बहुत होते हैं कि हमें सब कुछ इतना जल्दी, मतलब कोई चीज़ हम उसको ग्रैब कर लें या जल्दी से प्रिडिक्शन में आ जाते हैं या जितनी जल्दी है। तो भृगुनंदी नाड़ी एक बीएनएन इसको बोलते हैं। तो ये एक टेक्निक है, इसमें मतलब आप ये समझ लो कि थोड़ा सा ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना। जैसे पराशरी ज्योतिष में हम लोग मान लो प्लेनेट 12 भाव 12 राशियां 9 प्लेनेट के पढ़ेंगे, फिर नक्षत्र पढ़ेंगे, फिर लगन लोड है और देन मतलब काफ़ी कुछ है, ठीक है। लेकिन बीएनएन क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट एक चीज़ का थोड़ा प्रिडिक्शन का एक ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव देती है। तो जितना मैंने बीएनएन पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब चीज़ों को कन्वेंस करने में थोड़ा सा इजी रहता है। हालांकि देखिए, पराशरी ज्योतिष एक फाउंडेशन है, उसको सीखना बेहद जरूरी है। पर अगर हमें मान लो 12 भाव 12 राशियां 9 प्लैनेट के बारे में डिटेल से अगर पता है, तो यहाँ पे एक्सोल्टेशन या डेबिलिटेशन या मूल त्रिकोण या जो आपके मित्र शत्रु का रोल जो है, जो जितना पराशरी में हम डिटेल से पढ़ते हैं, बीएनएन में उनका रोल थोड़ा सा मतलब कम है। यहाँ पे बेसिकली 4 ट्रांजिट देखे जाते हैं, जुपिटर राहु केतु शनि के 4 ट्रांजिट लगाए जाते हैं, प्रोग्रेशन लगाया जाता है। और प्रोग्रेशन किस तरह से लगाया जाता है, यहाँ पे हम जैसे मान लो भाव नहीं पढ़ेंगे, हम जुपिटर को यहाँ पे फोकस करेंगे। जुपिटर यहाँ पे जीव कारक है, जुपिटर मतलब सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो आज जो पहला एपिसोड है, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम पर हाउस वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके 12th हाउस तक के हम पढ़ेंगे। तो आज जो पर्सपेक्टिव है कैसे बीएनएन चलता है, वो एक मैं आपको ओवरऑल एक जनरल व्यू देता हूँ। एक चार्ट ड्रॉ करते हैं। बीएनएन का रूल समझते हैं और थोड़े सिग्निफिकेटर और किस तरह से बीएनएन काम करता है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सैटर्न बिठाते हैं, यहाँ पे सन बिठाते हैं, यहाँ पे वीनस और मरकरी बिठाते हैं, यहाँ पे राहु है, केतु ऑब्वियसली उसके ठीक सामने आएगा, यहाँ पे मार्स बिठाते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब मून रह गया, जुपिटर रह गया। जुपिटर मान लीजिए यहाँ है, मून यहाँ ले लेते हैं। तो एक मैंने एक सिंपल एक, अभी कोई मैंने डिग्री नहीं लगाई है और मैंने एक नॉर्मल एक कुंडली है जिसमें मैंने ग्रह बिठाए हैं। 9 ग्रह हैं, 12 भाव है। मैंने जैसे बताया पराशरी में हम लोग भाव देखते हैं और राशि देखते हैं और फिर प्लैनेट देखते हैं कि राशि कौन सी है ना, चर द्वितीय स्वभाव है, चर है अचर है द्वितीय स्वभाव है, वो सब देखते हैं। प्लस कुछ डिग्री का इसमें मैटर होता है, डिग्री का रेंज होता है। डिग्री का हम आगे जब थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे, तब हम डिग्री का इसमें रोल स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जो ओवरऑल इसमें क्या होता है कि इसमें एक जनरल पर्सपेक्टिव अगर हम देखते जाएं, तो हम मोटा मोटा मतलब इसमें जो क्या जो प्रिडिक्शन बैठता है कि अगर व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें, तो व्यक्ति इसमें ना जुपिटर को लिया जाता है। जुपिटर ऑक्सीजन या जीव कारक या सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर से बीएनएन चलता है सारा। जुपिटर को सेल्फ माना गया है, जीव कारक जो जुपिटर है। जुपिटर से हम जुपिटर को देख के हम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है, व्यक्ति का नेचर क्या है, वेल्थ हेल्थ और उसके जितने भी जो है जुपिटर से देखा जाता है। तो इसके लिए मैं कुछ आपको जो हमने जो पराशरी ज्योतिष में जो पढ़ा है उसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज उसका जरूरी है। जैसे हम लोग पराशरी में यहाँ पे 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे बीएनएन में साइन नहीं काउंट किए गए हैं, ये मैं जस्ट आपको एक
ट्राइन समझाने के लिए आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो इसमें देखिए 4 ट्राइन बनते हैं ना। 4 ट्राइन कौन कौन से बनते हैं? एक तो 159 का ट्राइन बनता है, तो यहां पे लिख लीजिए आप 159, ठीक। और सेकंड बनता है आपका 2610, ये दूसरा ट्राइन बनता है 2610 का। मतलब बीएनएन कहता है कि जो ट्राइन में जो ग्रह आ गए वो आपस में क्लोज कंजंक्शन माने जाते हैं। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ईच हर हाउस का, हर प्लेनेट का सिग्निफिकेंस, जैसे पराशारी में पढ़ते हैं कि हर हाउस में बैठ के प्लेनेट कैसे रिजल्ट देता है। वो वेराई करता है, ऐसा नहीं है कि वो वेराई नहीं करता, उसके भी कुछ, उसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि वो भी एक रोल प्ले करता है। लेकिन जो कि बीएनएन है, बीएनएन कंजंक्शन को वैल्यू मानती है कि जब दो प्लेनेट आपस में कंजक्ट होंगे तब वो कुछ रिजल्ट देते हैं। तो लाइक जैसे 159 हो गया एक ट्राइन अपना, एक 2610 हो गया, ये दिस वन और दिस वन, और एक हो गया 3711, जो कि हमने पराशारी में हम पढ़ते थे। ये धर्म त्रिकोण है, ये अर्थ है, ये वायु है, 4 8 12 वाला मोक्ष है। लेकिन इसमें यहाँ ऐसा नहीं बोला गया है। ये मैं पराशारी को बीच में ला रहा हूँ साथ में, क्योंकि पराशारी पढ़ा हुआ है। जैसे हम पराशारी में पढ़ते थे ना, ये धर्म त्रिकोण है, ये अर्थ का है, ये एरी साइन है, ये वोटरी साइन है, मोक्ष है। यहाँ पे ये ट्राइन है 159 2610 371 4 8 12। अब जैसे मेरे को जुपिटर के बारे में, मेरे को व्यक्ति के बारे में बात करनी है, तो व्यक्ति के बारे में बात करनी है, दैट मीन्स है मैं किस ट्राइन को लूंगा। अभी देखिए इसमें एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले आता है ट्राइन, और उसके बाद उसका वहां से 7th एस्पेक्ट देखना, मैं बता दूंगा कैसे, और फिर 2 और 12 और 311 लेते हैं। लेकिन 311 का रोल बहुत कम होता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। देखिए अब हम व्यक्ति का ट्राइन बनाते हैं, जुपिटर का ट्राइन बनाते हैं कि हम व्यक्ति से बात करना चाहते हैं कि व्यक्ति का मतलब क्या उसका सिनेरियो है या क्या, उसके बारे में एक ओवरऑल हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं देखने की कैसे होता है। देखिए मैं जुपिटर से बात करता हूं, तो मैं जुपिटर कौन से ट्राइन, ये ट्राइन है, ये 5th में है ना, तो मैं ये ट्राइन उठाऊंगा 159 वाला। तो मैंने जैसे मान लो जुपिटर लिखा, व्यक्ति से मैं बात करना चाहता हूं, तो जुपिटर इक्वल टू मैंने लिखा जुपिटर प्लस सैटर्न, ठीक है। ये मैंने ट्राइन ले लिया 159 का। 9वें में कोई प्लेनेट नहीं है ना, तो 9वें को नहीं लेंगे। फिर यहां से हम 7th काउंट करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 भी खाली है, छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे 2 12, मतलब जुपिटर से दूसरा घर भी खाली है, ठीक है। और 12th ये वाला घर हो गया, तो हम ले लेंगे राहु। 311 को मैं नहीं मान, 311 का रोल मतलब कम लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, लेकिन मोटा मोटा एक हम ज्ञात करते हैं। तो अब जैसे मान लो ये एक हमने ट्राइन बनाया उस व्यक्ति का इस तरह से। अब जुपिटर सैटर्न का मतलब हो गया कि व्यक्ति है जो हार्ड वर्कर है, ठीक है। जॉब सैटर्न चूंकि प्रोफेशन, अभी हम डिटेल से इनको मैं बताऊंगा कि जो सिग्निफिकेंट है वो डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन हम जनरली एक अगर हम बात करना चाहें तो जुपिटर सैटर्न से मिलता है, मतलब व्यक्ति प्रोफेशन में, जॉब में जल्दी लग गया होगा, व्यक्ति हार्ड वर्कर है, व्यक्ति प्रोफेशन को सर्वे सर्वा मानता है, ठीक है। और जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जुपिटर राहु से भी मिल रहा है ना। तो जुपिटर राहु से मिल रहा है, व्यक्ति कुछ अनएथिकल या कुछ इस तरह का, क्योंकि राहु अनएथिकल है और राहु फॉरेन है, राहु फॉरेन कल्चर है, तो ये व्यक्ति कुछ फॉरेन एक्टिविटी में या फॉरेन जाने के भी योग दिखाता है। तो इस तरह से हम इसका, जब हम सिग्निफिकेटर बहुत सारे पढ़ लेंगे हर प्लेनेट का, 9 प्लेनेट का, तो हमारे लिए एक इजी हो जाएगा कोई चीज को कहना, छूटते कहना। पाराशारी में क्या है कि हमें पहले मान लो हम साइन पढ़ेंगे, हम राशियां पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर लगन लॉर्ड देखेंगे, लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा है, फिर थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जब आपके पास सिग्निफिकेटर बहुत सारे आ जाएंगे, तो आप एक व्यक्ति के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हो। लाइक जैसे ये हमने व्यक्ति को देखा, अब जैसे मान लो मेरे को उसको फादर के बारे में बात करनी है, ये हमने व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति का एक थोड़ा थोड़ा हमने एक ओवरव्यू लिया है। अभी इसमें बहुत सारी बातें ऐड हो जाएगी, मतलब इस पे ऐसा है कि 2-3 घंटे बोला जा सकता है इस छोटे से ट्राइन को लेके, जब हमारे पास सिग्निफिकेटर बहुत सारे आ जाएंगे। जुपिटर का, सैटर्न का, राहु का, जब बहुत सारे सिग्निफिकेटर हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं, हम उस व्यक्ति के बारे में कम से कम बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, ट्राइन 7 और सेकंड जुपिटर सेकंड लेना, ये हर पे
जिस प्लेनेट के बारे में बात करनी है हम इसी फॉर्मूले से चलेंगे, है ना। अब हम जैसे मान लो व्यक्ति के फादर के बारे में मुझे जानना है। तो फादर, चूंकि सन है, जो फादर है गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, और जितने भी हैं, तो फादर सन से फादर हम देखते हैं, पाराशारी में सन से ही फादर का रिप्रेजेंट करते हैं, सन सोल है, और यहाँ भी सन फादर है। तो फादर का जो ट्राइन बनता है वो कौन सा ट्राइन बनता है, देखिए सेकंड हाउस में है, तो 2 6 10 का ये ट्राइन बनता है फादर का। तो मैं क्या करूंगा, सन लिखूंगा पहले, इक्वल टू मैं लिखूंगा सन प्लस केतु, और देन मैं देखूंगा सन से सातवां घर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां घर खाली हम नहीं लेंगे। फिर हम देखेंगे सन से सेकंड हाउस में कौन है, सन से सेकंड हाउस में वीनस और मरकरी है, तो ये वीनस मरकरी भी इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस मरकरी। और 12th हाउस में सैटर्न है, यहां से देख लीजिए, यहां से काउंट करके यहां तक आएंगे तो सैटर्न 12th में आएगा, ठीक है। तो मैं सैटर्न भी ले लेता हूं साथ में। तो अब फादर के बारे में कहने के लिए हमारे पास इतनी सारी बातें हैं। हम फादर का प्रेडिक्शन, हम इतनी बातें फादर के बारे में हम कह सकते हैं कि लाइक केतु क्या है, केतु स्पिरिचुअल है, केतु अटैचमेंट है, केतु आध्यात्मिक है ना, केतु नाना को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति है, जो फादर हैं वो गवर्नमेंट से इनका कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि केतु फ्लैग है ना, केतु झंडा भी है, और सन गवर्नमेंट को कहता है। तो सन केतु का कॉम्बिनेशन है जो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में है ना। सन वीनस का है, मतलब फादर के पास लग्जरी अच्छी है, ठीक है। फिर सन मरकरी का कॉम्बिनेशन, मतलब एजुकेटेड है फादर, प्लस उसकी कनेक्टिविटी फादर की अच्छी है। और सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन वैसे पाराशारी में मतलब कोई अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन यहाँ पे अगर ये गवर्नमेंट में है तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। तो मतलब ये कुछ चीजें हैं जो हम ये कह सकते हैं कि इनके फादर के बारे में, ये फादर के बारे में हम इतनी बातें कह सकते हैं। प्लस क्या है कि फादर हार्ड वर्कर है ना, हार्ड वर्कर। देखिए अब क्या है कि लाइक ए प्लेनेट यहाँ से मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो जैसे मान लो फादर जो मार्स है, मतलब कि उसने काफी स्ट्रगल किया है, काफी मेहनत किया है ना। मार्स मेहनत स्ट्रगल को दिखाता है, कौन स्ट्रगल को दिखाता है। सैटर्न प्रोफेशन हो गया, हार्ड वर्क हो गया, तो यहाँ से निकल गया, सन आया, ठीक है। तो ये हार्ड वर्क है, फिर लग्जरी बनाई, फिर कनेक्टिविटी बनाई, फिर राहु से मिला, मतलब कुछ उनके साथ चीटिंग या कुछ इस तरह का या कुछ हम इनका बारे में कह सकते हैं, मतलब एक ओवरव्यू ये लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक मैंने आपको, हम किसी भी प्लेनेट के बारे में, किसी के बारे में जानना हो, उस ट्राइन के थ्रू हम इसको एक जनरल हम एक आइडिया लगा सकते हैं। प्लस हमारे पास सब सिग्निफिकेटर हो जाएंगे, हम जब डिग्री लगाएंगे तो चीजें और ज्यादा हम एब्सोल्युटली अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं। अब हम सिग्निफिकेटर, आप चाहो तो सिग्निफिकेटर मैं आपको आज की क्लास में सिग्निफिकेटर, मतलब जितना हो सकता है हम सिग्निफिकेटर कवर करते हैं। तो एक देखिए जो सन के रिश्तेदार हैं, वो सन आपका एक तो फादर हो गया, सन आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, पहला बेटा भी सन है ना, और आपकी फैमिली है, और गवर्नमेंट है, ये हम पाराशरी पढ़े इसमें भी ये गवर्नमेंट है, और आपका नेम फेम है वो भी हम सन से देखते हैं, ठीक है। और देन आपका ईगो है, अहंकार और एंगर है, गर्म स्वभाव है, प्रमोशन है, अपनी जीवन शक्ति मतलब सोल है, इम्यून पावर है, और आपकी स्किल है, लीगल अथॉरिटी है, और हार्ट को रिप्रेजेंट करता है आपका। और सन आपके रहम की भावना को भी दिखाता है। और हायर एजुकेशन देखते हैं हम लोग, डिग्री हो गया, और एमएनसी कंपनी भी सन से देखते हैं। तो यहाँ जैसे मान लो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति किसी एमएनसी कंपनी में भी हो सकता है, क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन है, सन एमएनसी कंपनी से भी इसका जुड़ा हुआ है। मतलब हम एक 2-3 ऑप्शन एक दे सकते हैं जिससे कि प्रेडिक्शन थोड़ा इजी हो जाए। और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सन है, और
सूर्य का नंबर आपको पता ही होगा, न्यूमरोलॉजी में एक नंबर सन से रिप्रेजेंट करते हैं हम सन को। न्यूमरोलॉजी का जो नंबर है वो सन का एक नंबर है, मतलब जो एक नंबर जिनका बर्थ डेट मान लो 1 तारीख को, या के आप लगा लो 19 हो गया और 29 हो गया। नौ और 1 10, 1 हो गया, 19 हो गया और एक आपका आ गया 28। तो ये जो बर्थ डेट का जो जिनका जन्म है उनको सन रूलर हो गया ना। जैसे मान लो एक नंबर ये 9 1 10, एक ऐड करेंगे 8 तो 10 1, तो ये एक नंबर जिनका जन्म मान लो 1 19 28 को है वो सन से गवर्न करते हैं, मतलब कि ऑथोरिटिव हैं या ईगो है उनके अंदर, हम ये कह सकते हैं थोड़े एग्रेसिव नेचर हैं, ये सब उनमें रहेगा। तो इस तरह से हम लोग सन का मैंने ये सिग्निफिकेटर बताया। अब नेक्स्ट हम करते हैं पानी। ये हमने देख लिया सन के सिग्निफिकेटर, इतने सारे मैंने बता दिए। अब हम आते हैं मून पे। देखिए मून के सिग्निफिकेटर हम कर रहे हैं। तो मून एक तो आपका माइंड तो हो ही गया है ना, माइंड हो गया, प्लस किसी तरह का चेंज मून दिखाता है, ट्रांसफर या चेंज। मून फूड को दिखाता है, आपका खाने पीने का शौक। मून चेंज हो गया, फूड हो गया। अच्छा, मून से ट्रेवल हम मून से देखते हैं। 5वां हो गया आपका फ्रॉड, चीटिंग राहु भी देता है, मून भी देता है। अगर मून और राहु का कॉम्बिनेशन कहीं पर दिखने को मिलता है ट्राइन में आपको ना, तो एक बात पक्की है, इस व्यक्ति के साथ चीटिंग या फ्रॉड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप देखना, मून और राहु का कॉम्बिनेशन अगर होगा, ट्राइन में हो जाए, 2 6 10 में मिल जाए, 1 5 9 में, 3 7 में, कैसे भी मून राहु से अगर कंजक्ट होता है तो दैट मीन्स है कि उसको थोड़ा चीटिंग का, धोखे का, चीटिंग का लगभग चांसेस होता है। किसी प्रकार का लॉस, यह भी मून है। लॉस, फ्रॉड, ट्रेवल, फूड, चेंज, माइंड। अच्छा, अब रिश्तेदार में अगर मून को अगर देखना तो हम जानते हैं मदर से हम मून देखते हैं, मदर आपकी मून है, और आपकी मदर इन लॉ वो भी मून से देखते हैं। आप लिख लें, बोल रिकॉर्डिंग अगर आप हो तो देख लेना, मदर इन लॉ भी मून से देखते हैं। मदर इन लॉ हो गया, मदर हो गया, और आपकी जो पहली लड़की है ना, पहली लड़की और बड़ी बहन, इसमें ना अलग अलग सिग्निफिकेटर है। बड़ी बहन को मून से देखते हैं, छोटी बहन मरकरी है, तो ये ध्यान में रखिए। बड़ी बहन आपकी मून से देखते हैं, और जो आपकी सेकंड वाइफ है वो मून से देखते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा माता तुल्य कोई भी हो तो वो मून दिखाता है, और आपकी उम्र का भी कारक है। और जैसे केमिकल है, लिक्विड है, या चांदी, सिल्वर, मिल्क, सफ़ेद, वाइट, और ये सब। बीपी की प्रॉब्लम भी मून से देख, जैसे मून मार्स का कॉम्बिनेशन आपको दिखे, मून प्लस मार्स अगर कंजंक्शन में आ जाए कहीं भी, तो इस व्यक्ति को बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। मार्स गुस्सा है, मून आपका लिक्विड है, तो नेचुरली है कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। मार्स ब्लड है और मून आपका फ्लो है, तो बीपी का प्रॉब्लम मून मार्स में देखने को मिल सकता है, अगर ट्राइन में या कंजंक्शन में आपको देखने को मिले। इस तरह से हम इसको समझते हैं। लेफ्ट आई, ये भी मून है। हम आगे प्रिडिक्शन पूरा एग्जैक्टली देखेंगे, आज हम लोग थोड़े थोड़े सिग्निफिकेटर देख लेते हैं, फिर हम काफ़ी हद तक अलग अलग कंजंक्शन पढ़ेंगे, तो उससे काफ़ी चीज़ें आपको हेल्पफुल होएगी। आगे जब सेकंड क्लास में हम लोग 15 20 20 25 30 जो मोटे मोटे कंजंक्शन है वो पढ़ेंगे, तो उससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा प्रिडिक्शन करने में। देन आता है जुपिटर। देखिए जुपिटर से हम बात करते हैं, व्यक्ति खुद होता है, जिस जातक की कुंडली हम देख रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जुपिटर से हम लोग उसको देखते हैं। बीएनएन में भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर जीव कारक है, जुपिटर से हम करते हैं, मतलब व्यक्ति खुद हो गया, जीव कारक हो गया। हर लिविंग चीज जो है वो जुपिटर है। जुपिटर बुजुर्ग है, एक ओल्ड पर्सन है। अच्छा, ईश्वर है, भाग्य है, इज्जत है, और ज्ञान और बुद्धि हमारा जुपिटर है। प्रोस्पेरिटी है, प्रोग्रेस है, और किसी प्रकार का लाभ हो गया, सलाह देना, और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष भी है, शिक्षक है, टीचर है,
और ब्राह्मण है, पंडित है, साधु है, कुल पुरोहित है, और डिवाइन पावर है, और प्रॉस्पेरिटी हो गया, बच्चे का जन्म या बच्चे चाइल्ड सब जुपिटर से देखते हैं। और जो आपका मेडिकल में देखें तो गॉल ब्लैडर को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी जो आइडियलिस्टिक व्यक्ति है जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं वो जुपिटर का रोल प्ले करता है। और इसका जो रंग है वो पीला होता है, आपको पता ही होगा, सुनहरा होता है, गोल्डन कलर का जुपिटर होता है। और जो फेट होता है शरीर में, जो ना फेट होता है, वो फेट का कारक भी जुपिटर माना गया है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड वन, राहु। दो सिग्निफिकेंट हो गए, सन हो गया, सन मून जुपिटर, तीन हो गए। अब हम राहु को देखते हैं। राहु के रिश्तेदार में आप अगर राहु को देखने हो तो आप देख सकते हो कि राहु के रिश्तेदार में तो दादाजी हो गए, आपके ग्रैंडफादर हो गए, आपका ससुराल पक्ष हो गया, और आपके ससुर हैं वो भी आपका राहु दिखाता है। अब इसको आप ऐसे कह सकते हो कि भाई जैसे सन और राहु है ना। देखिए, राहु सन को मतलब ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है कि जैसे मान लो राहु को पूरा ग्रहण लगाता है राहु सूर्य को, और केतु अर्ध ग्रहण लगाता है सन को ना, केतु फेवर करता है सन को, और राहु पूर्ण ग्रहण लगाता है, केतु अर्ध ग्रहण लगाता है सन को। तो दादाजी गवर्नमेंट में हो सकते हैं, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि दादाजी सन राहु का हो तो दादाजी गवर्नमेंट में हो सकते हैं, सरकार में हो सकते हैं, सरकार से कोई लिंक होगा, है ना, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। अब राहु के जो सिग्निफिकेटर हैं ये हो गए। उसके बाद में अब राहु का जो बाकी जो है, राहु देखिए, राहु डाउट क्रिएट करता है मन में, राहु फ्रॉड है, और किसी भी प्रकार का भ्रम अगर मतलब जैसे मून और राहु होता है ना, मून राहु कॉम्बिनेशन, जैसे हमने चीटिंग फ्रॉड का बताया था ना, मून राहु का, तो ये भी वहमी होते हैं, बहुत डाउट करते हैं। आप देखना, मून राहु का कॉम्बिनेशन ना काफी डाउट करते हैं, काफी वहमी स्वभाव के होते हैं, हर चीज के अंदर उनको मतलब बिलीव नहीं होता, बार बार कंफर्मेशन मतलब करते हैं। अच्छा, राहु नशा भी है, कठिन समय है, क्या थोड़ा टफ है, विदेश हो गया जैसे मैंने बताया, फॉरेन हो गया, फॉरेन कल्चर हो गया, दुख है, खतरा है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है ना। अगर पॉलिटिक्स में अगर हमें अच्छा है, अच्छा करना, अच्छा करियर है, तो राहु को देखा जाता है। और बड़ी सोच है, राहु मतलब सब कुछ बड़ा करता है ना। राहु लाइक जिसका फॉर एग्जांपल अगर आपको कंजंक्शन में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन दिखता है, तो अभी हम सिग्निफिकेटर पे आएंगे वीनस के, तो मतलब कि ये पर्सन काफी वेल्दी हो सकता है, मतलब हम सीधा बोल सकते हैं वीनस राहु का मतलब अपार वेल्थ, मतलब अगर ट्राइन में आ जाए या कंजंक्शन में आ जाए तो ये व्यक्ति काफी कुछ अचीव कर सकता है। ये हम उसको एक आइडिया, हिंट दे सकते हैं कि वो काफी अच्छा वेल्थ हो सकता है, वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हर चीज को बड़ा करना है ना, बहुत बढ़ा देना है, हर चीज को बड़ा करना, बड़ी सोच है। और हॉस्पिटल है, सोचना है, कल्पना करना, देखना किसी भी चीज को, अच्छा चालाकी भी है, मक्कारी भी है, गैर धर्म है, खासकर मुस्लिम आप कह सकते हो, राहु मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट है, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र है, टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो सब राहु के दायरे में आती है, ऑनलाइन जितना भी है सब राहु है। और न्यू बिगनिंग है राहु, जीवन की नई शुरुआत है, किसी चीज की शुरुआत करना, ये सब संसारिक मायाजाल है, असुरक्षा, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी राहु के दायरे में आते हैं, मोह माया कह दो आप, ये सब राहु के हैं। डिप्लोमेटिक है राहु, कहते हैं कि बीएनएन में राहु शुक्र से 10 गुना बड़ा है, मतलब कि इसको ऐसे बोला गया है, जैसे मान लो वीनस हम मानते हैं लग्जरी वेल्थ के लिए देखते हैं, अगर वीनस राहु का हो तो मतलब कि व्यक्ति बहुत कुछ अच्छी वेल्थ मतलब 10 गुना 10 टाइम्स ज्यादा मल्टीप्लाई करके उसको देखा गया। दूरदृष्टि है और हिडन एक्टिविटी है, मतलब जो आप कहते हो कि जो स्मगलिंग, गैंगस्टर या जितने भी हैं, जो ये सब जितना नशा और जितना भी होता है सारा, जो अंडर द टेबल जो काम होते हैं वो सब राहु के दायरे में आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ये सारा राहु। डिजायर हो गया आपके, है ना, राहु डिजायर है, धुआं है, और इसका जो कलर है वो नीला है, रत्न आपका गोमेद है। तो आज हमने 4 सिग्निफिकेटर देखे हैं, हमने देखा सन, मून, जुपिटर, राहु। अब हम कल के जो क्लास नंबर 2 है
उसमें हम बाकी 5 सिग्निफिकेंट देखेंगे और उसके बाद थर्ड क्लास से हम थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। फिर हम ईच एंड एवरी हाउस से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हाउस से हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। तो आप जुड़े रहिए और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।